हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट दक्ष पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पीरियड डेट से कुछ दिन पहले ही ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं और ओवुलेशन टाइम पर आपने रिलेशन मेंटेन किए हैं, लेकिन अभी पीरियड मिस होने में टाइम है, लेकिन आप पीरियड से पहले ही ये जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जानते हैं महिलाओं को प्रेग्नेंट होने पर कैसा दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है, कितना दर्द होता है और इस दर्द के साथ आपको कौन कौन से ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। फ्रेंड्स, जो प्रेग्नेंट होने पर दर्द होता है उसे इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। ये कमर में और पेट में भी होता है। आइए जानते हैं ये दर्द होता कब है। जब ओवुलेशन के बाद स्पर्म और एग मिलते हैं। ओवुलेशन हर महीने महिला का जो पीरियड होता है, पीरियड के 10वें दिन के बाद ही ये ओवुलेशन हर महिला में होता है। तो फिर ओवुलेशन होते ही अगर स्पर्म और एग मिल जाएं तो 10 से 15 मिनट कम से कम लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन का समय लगता है। इससे ज़्यादा नहीं लगता है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने में। और फिर सक्सेसफुल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस की तरफ जो है वो ट्रेवल करता है। उसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं यूट्रस तक पहुंचने में और वहाँ पर इम्प्लांट होने में। ये जो प्रक्रिया है वो इजी नहीं होती है। उसके बाद जब ये एग वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, उसमें कम से कम 6 से 7 दिन का समय लगता है। और यूट्रस में जाकर जब ये एम्ब्रियो चिपकता है तब वह उस जगह को खोदता है जिससे कि वह वहाँ पर इम्प्लांट हो सके। तो ऐसा करने पर उस समय वहाँ पर जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और फिर उस जगह आपको दर्द होता है। और ये दर्द बहुत ही आम है, बहुत सी महिलाओं को होता है। इसे ही इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। और ये दर्द आपको पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक या फिर पीरियड मिस होने के बाद भी हो सकता है। और ये इम्प्लांटेशन जब होता है, जब थोड़ी बहुत जब ब्लड वेजल्स जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं तो उस समय महिलाओं को हल्की सी ब्लीडिंग होती है जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, जिसमें आपको नीचे प्राइवेट पार्ट में हल्की सी ब्लीडिंग महसूस होती है और हल्का सा दाग देखने को मिलेगा। और ये ब्लीडिंग डार्क ब्राउन कलर की या फिर हल्के पिंक कलर की देखने को मिल सकती है। और ये ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल पतले खून की तरह होगी। इसमें जो है थपके नजर नहीं आएंगे, आपको क्लॉट्स नजर नहीं आएंगे। और ये ब्लीडिंग 1-2 घंटे या फिर 1-2 दिन तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ऐसी ब्लीडिंग होने पर अगर आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, उसके बाद ऐसी ब्लीडिंग होने के बाद आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। यहाँ पर मेरी एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी एक और बात आप यहाँ पर सुन लें। इम्प्लांटेशन पेन और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सब महिलाओं को नहीं होती है और ज़रूरी नहीं है ये पेन और ये ब्लीडिंग आपको होगी तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। अगर आपको ये पेन और ब्लीडिंग नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है क्योंकि सब महिलाओं को एक जैसे सिम्टम नहीं होते हैं। हर महिला की अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग तरह से हार्मोन जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, जिसके कारण उनके जो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। किसी महिला में वॉमिटिंग होती है, किसी महिला में वॉमिटिंग नहीं होती है। कुछ महिलाओं को डाइजेस्टिव जो इशू हो जाते हैं, कुछ महिलाओं को नहीं होते। तो अलग अलग सिम्टम होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इम्प्लांटेशन पेन होगा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो ही आपको प्रेगनेंसी रुकी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आइए अब जानते हैं इम्प्लांटेशन पेन होता कहाँ है और किस तरह का ये दर्द होता है। तो दोस्तों, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है और यूट्रस पेट के निचले हिस्से में होता है। और यूट्रस पेट के निचले हिस्से में होने की वजह से आपको दर्द भी जो है हमेशा नाभि से सीधा नीचे वाले भाग में, लेफ्ट में या फिर राइट में या फिर मिडिल में हो सकता है। और ये दर्द बिल्कुल माइल्ड सा होगा, हल्का सा होगा, हल्की सी खिंचावट, हल्की सी चुभन, आपको जैसे सुई चुभन जैसी दर्द होती है उतना ही आपको ये दर्द होगा पेट के निचले हिस्से में। और साथ ही में कई बार क्या होता है, कमर के निचले हिस्से में भी आपको पेन होता है, लेकिन ये बहुत ही कम महिलाओं में देखा गया है। अब ये दर्द पीरियड आने के पेट दर्द से किस तरह से डिफरेंट होता है। तो पीरियड आने का जो पेट दर्द होता है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी तेज होती है और पीरियड के पेट दर्द के साथ आपको बॉडी में पेन होता है, थकावट भी होती है। और पीरियड आने वाला अगर पेट में दर्द होगा तो ऐसा दर्द होने के 1 से आधे दिन बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं और उसके बाद आपका जो है पेट दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा दर्द होने पर अगर आपके पीरियड्स नहीं आते हैं और पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप समझ सकती हैं कि आपने कंसीव कर लिया है और
आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसे जो इम्प्लांटेशन पेन होने के साथ अगर आपको डाइजेस्टिव इशू हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होती है, मन खराब होता है, आपका कई बार कुछ चीज़ें खाने का मन नहीं करता है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है और आपको लूज मोशन हो सकते हैं, या फिर कब्ज की शिकायत हो सकती है, या फिर बार बार आपको पॉटी आ सकती है। तो ऐसे इशू हो सकते हैं, आपको पेट में गैस हो सकती है, आपका पेट फूला फूला सा रह सकता है, आपको डकार आ सकते हैं, आप बार बार गैस पास कर सकते हैं। ये सब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ऐसा होने पर अगर आपको ऐसा हो रहा है और साथ में इम्प्लांटेशन पेन भी हुआ है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, तो आप समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो फिर आप पीरियड मिस होने का वेट करें। पीरियड मिस होने के बाद भी अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं और आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, जैसे आपको डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, मन ऐसे अजीब सा हो रहा है, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, अजीब सा आप फील कर रही हैं, तो फिर आप पीरियड मिस होते ही टेस्ट कर सकती हैं। और अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहती हैं तो फिर आप पीरियड मिस होने के 7 से 8 दिन बाद टेस्ट करें। लेकिन मैं हर वीडियो में आपको यही बात बोलती हूँ, आपको पीरियड मिस होने के 7 से 8 दिन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सिम्टम फील हो रहे हैं, क्योंकि सिम्टम तभी आते हैं जब आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन का जो लेवल है, जो बाकी प्रेगनेंसी के हार्मोन हैं, वो जब इंक्रीज हो जाते हैं, उसी के बाद आपको सिम्टम फील होते हैं। लेकिन अगर आपके सिम्टम नहीं दिख रहे हैं तो फिर आप पीरियड मिस होने के 7 से 8 दिन तक का वेट करें। लेकिन अगर आपके सिम्टम इससे पहले ही दिख रहे हैं तो फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रेगनेंसी जो है वो टेस्ट कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।